तो ये है आपके सामने टाटा पंच का फेसलिफ्ट जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। और ये मेरे पास इसका टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम है जो कि है अकम्प्लिश प्लस एस, और ये सीएनजी एएमटी के साथ है। जी हाँ, जो आपको नई पंच आई है, जो फेसलिफ्ट है, इसमें आपको सीएनजी के साथ एएमटी आ गया है। ये टॉप ऑफ द लाइन है, सो इसमें अब सिर्फ आपको एएमटी ही मिलेगा। सीएनजी में मैनुअल का ऑप्शन नहीं आता और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में, बाकी के नीचे वाले वेरिएंट में आपको मैनुअल का ऑप्शन मिल जाता है। सो फ्रंट वगैरह आप देख सकते हैं। और अगर आपको गाइस इसका प्योर वेरिएंट का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसके सारे वेरिएंट्स कवर करने वाला हूं। तो चलिए अब हम चलते हैं वीडियो के साथ। और फ्रंट आप चेक कर सकते हैं टाटा पंच फेसलिफ्ट का, जो कि बहुत ज्यादा बोल्ड और अग्रेसिव सा हो गया है। पहले ही बहुत ज्यादा बोल्ड फ्रंट मिलता था आपको इसमें, मगर अब थोड़ा और भी ज्यादा अग्रेसिवनेस आ गई है इसके फ्रंट में, तो वो आप चेक कर सकते हैं। और इसके की फॉब वगैरह की बात करूं मैं, तो वो आपको पहले जैसी मिलती है जो टॉप एंड में आती थी, कुछ इस प्रकार की, जिसमें आपको ये लॉक का बटन, अनलॉक का, फॉलो मी होम लैंप और ये बूट अनलॉक करने का मिल जाता है। पीछे टाटा का लोगो और सेकेंडरी की भी आपको सेम मिलती है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ये मेरे पास है कंप्लीट प्लस एस सीएनजी एएमटी में। टॉप ऑफ द लाइन में एएमटी ही आता है सीएनजी के साथ, तो ये आपको कॉस्ट करती है, सबसे महंगा वेरिएंट है पंच की पूरी लाइनअप में, जो आपको कॉस्ट करता है 10.55 लाख एक्स शोरूम। अगर आपको इसमें पेट्रोल चाहिए, जो कि नॉर्मल पेट्रोल मिलता है आपको, वो उसमें आपको मैनुअल और एएमटी दोनों ऑप्शन मिलती हैं। मैनुअल तो पड़ता है आपको 9 लाख का एक्स शोरूम, और जो एएमटी है वो आपको 55,000 ज्यादा देने पड़ेंगे उसके लिए, जो कि आपको कॉस्ट करता है 9,55,000 एक्स शोरूम। एक और चीज गाइस, पंच को आखिरकार पंच मिल ही चुका है। जी हाँ, इसमें अब टर्बो इंजन आ गया है, जो कि आपको नेक्सॉन वाला मिलता है 1.2 लीटर का, और उसमें सिर्फ आपको मैनुअली मिलता है। वो सिर्फ 2 ही वेरिएंट में ऑफर किया जाता है, एक तो मिलता है आपको एडवेंचर में और एक मिलता है आपको अकम्प्लिश प्लस एस में। और उसमें 6 स्पीड का एमटी आता है, वो सिर्फ 6 स्पीड का टर्बो में ही आता है, बाकी में आपको सारे के सारे 5 स्पीड मिलते हैं। और अगर मैं उसके प्राइसिंग की बात करूं तो वो आपको कॉस्ट करता है 9.80 लाख एक्स शोरूम। सो ये कुछ आपको इसकी प्राइसिंग वगैरह मिल जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके फ्रंट की ओर। तो फ्रंट की तरफ देखा जाए तो आप इसका फ्रंट वगैरह देख सकते हैं। ऊपर आपको डीआरएल्स आ जाती हैं विद एलईडी में इंडिकेटर्स के साथ। तो मैं काफी आपको क्लोज लेके चलता हूं, तो फिर आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं इसके फ्रंट में ये आपको मिल जाती हैं डीआरएल प्लस इंडिकेटर्स, एलईडी में आता है ये सारा का सारा सेटअप। इससे जो नीचे वाला वेरिएंट है कंप्लीट, और उससे भी मतलब जो नीचे वेरिएंट है उनमें सभी में आपको नॉर्मल हैलोजन बेस आता है सब कुछ, मगर कंप्लीट और कंप्लीट प्लस एस में ही सिर्फ आपको डीआरएल्स और इंडिकेटर्स यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। और बीच में आपको एक पियानो ब्लैक में इसकी ग्रिल मिल जाती है। और भाई एक चीज और, यहाँ पे आपको जो ट्राई एरो पैटर्न आता था पिछले वाली पंच में, वो रिमूव कर दी गई है। मेरे को वो ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि वो इसकी ग्रिल की लुक्स को थोड़ी सी खराब कर दी थी, तो मेरे हिसाब से वो अच्छा किया गया है। और यहाँ पे आ जाता है आपको 3D में टाटा का लोगो। फ्रंट वगैरह देख सकते हैं, फ्रंट में सारा का सारा एलईडी सेटअप मिलने लग गया है। रिफ्लेक्टर बेस वेरिएंट से आपको इसके एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, और जो फॉग लैंप्स हैं वो आइस क्यूब स्टाइल में है, वो आपको कंप्लीट वेरिएंट में मिलते हैं। सो फ्रंट वगैरह आप देख सकते हैं, मतलब कंप्लीट में नहीं, कंप्लीट प्लस में मिलते हैं। कंप्लीट में सिर्फ आपको हेडलैम्प्स आते हैं। ये आप नीचे इसकी बम्पर वगैरह देख सकते हैं। जितना भी आपको ये प्लास्टिक वाला पार्ट मिलता है रफ में आता है। और एडवेंचर वेरिएंट से इसका 360 डिग्री कैमरा आना स्टार्ट हो जाता है, तो फ्रंट कैमरा यहाँ पे मिल जाता है। फ्रंट में कोई सेंसर नहीं आते, मगर सिल्वर स्किड प्लेट आ जाती है, और रेडिएटर ग्रिल आती है, वो भी आपको सारी की सारी इसकी रफ ब्लैक में मिलती है। सो ये कुछ आपको मिल जाता है इसका फ्रंट में। गाइस एक चीज और नोटिस की होगी आपने, फॉग लैंप्स के नीचे आपको एयर कर्टन्स मिलते हैं जो कि फंक्शनल हैं। सो ये भी एक आपको इसमें मिल जाता है। तो अगर हम साइड में चलें थोड़ा, तो साइड में आ जाते हैं इसके 16 इंचर्स न्यू अलॉय व्हील्स, और इनका डिजाइन भाई बहुत सुंदर है। ये मेरे को पहले से ही बहुत सुंदर लगते थे, जो पुरानी पंच में अलॉयज आते थे, मगर इसमें बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं ये। और जो ये शेड है मेरे पास, ये डेटोना ग्रे है। तो बाकी के जो आपको शेड्स वगैरह हैं जो ऑफर किए जाते हैं, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे, आप चेक कर लेना। सो साइड प्रोफाइल कुछ इस प्रकार की है। सब 4 मीटर माइक्रो एसयूवी है ये, तो उसके हिसाब से इसकी साइड देखने को मिलती है आपको। डायमेंशंस वगैरह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। मगर एक चीज मैं आपको और हाईलाइट कर दूं कि जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है उसमें माइनर सा डिफरेंस आया है। पहले आपको मिलती थी 190 mm की, अब आपको देखने को मिलती है वो 193 mm की। सो कुछ ऐसा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फिगर्स का फर्क है। और ए पिलर इसका आपको मिलता है पियानो ब्लैक में, बी पिलर में आपको इसका ये रफ में आ जाता है। और ये मेरे पास डुअल टोन है, सो इसकी ब्लैक्ड आउट रूफ मिलती है। तो रूफ के साथ ही आपको इसका पिलर देखने को मिलता है, जो कि ब्लैक्ड आउट मिलता है पियानो ब्लैक में काइंड ऑफ, या आप बोल सकते हैं कि ग्लोसी ब्लैक में।
सी पिलर पे आपको इसका बैक हैंडल मिल जाता है और सी पिलर सारा का सारा रफ में आता है। आपको ग्लॉस ब्लैक में इसका ये आ जाता है शार्क फिन एंटेना। रूफ रेल्स भी ग्लॉस ब्लैक में मिलती हैं और इलेक्ट्रिक सनरूफ आ जाता है, ये आप देख सकते हैं इसका साइज वगैरह। सो ये कुछ आपको इसके देखने को मिलते हैं। और साइड में अगर आप नीचे देखेंगे तो क्लैडिंग है जो काफ़ी बड़ी बड़ी मिलती है, जिससे थोड़ा रगड़ लुक आता है इसको, और एक काइंड ऑफ यही चीज़ है जो इसको थोड़ी सी एसयूवी लुक देती है। और अगर व्हील्स की तरफ चलें तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके 16 इंचर्स डायमंड कट अलॉयज 4 बोल्ट्स के साथ, बीच में टाटा का लोगो। और अगर मैं टायर सेक्शन की बात करूं तो वो आपको देखने को मिलता है 195/60 R16। ये कुछ आपको क्लैडिंग मिलती है, रफ में है, इतना सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाते हैं, रियर में आपको ड्रम्स मिलते हैं, चाहे आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लें या कोई भी लें। ऑटो हेडलैम्प्स आ जाते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं। और जो इसका डोर हैंडल है वो आपको मिलता है बॉडी कलर में, और पैसिव एंट्री मिल जाती है यहाँ पे उसका बटन। सो ये कुछ आपको मिल जाता है। कीज वगैरह मैंने आपको दिखा दी है ऑलरेडी। और ये कुछ आपको मिल जाती है इसकी रियर में आप चेक कर सकते हैं, काफी मतलब भाई जो रियर था पहले इसका इतना सुंदर नहीं लगता था, और अब जब से ये कनेक्टेड टेल लैंप्स आ गए हैं काफी खाली खाली सा रियर देखने को मिलता था, मगर जब से कनेक्टेड टेल लैंप्स वगैरह फेसलिफ्ट में आ गए हैं गाड़ी काफी भरी भरी सी लगने लग गई है, और जो बैक प्रोफाइल है काफी इंप्रूव हो गई है। यहाँ पे आपको सारा का सारा मिलता है रफ में, और इसके नीचे आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप आ जाता है, रियर डिफोगर, और ये आपको वाइपर मिलता है वॉशर के साथ। यहाँ पे थोड़ी सी आपको ईस्टर एग मिलते हैं जो कि राइनो है। सीएनजी की बैजिंग, वोकल फॉर लोकल, ये यहाँ पे आपको मिल जाता है। और ये आप इसकी टेल लैंप्स वगैरह चेक कर सकते हैं जो कि बिल्कुल कनेक्टेड मिलती हैं आपको। ये सिर्फ आपको कंप्लीट वेरिएंट से ही आती हैं, उससे नीचे वाले में कोई भी वेरिएंट में ऑफर नहीं की गई। ये वाला सारा पार्ट आपको एलईडी में मिलता है, ये भी सारा एलईडी में मिलता है, तो सारा का सारा सेटअप एलईडी में है। सिर्फ आपको जो रिवर्स लाइट है वो ही आपको बल्ब बेस मिलती है, बाकी सारा का सारा आपको एलईडी सेटअप आता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप गाइस यहाँ पे मिलता है, वहां पे नहीं। और यहाँ पे आपको इसका आ जाता है टाटा का लोगो, पंच की ब्रांडिंग सारी की सारी क्रोम में, आईसीएनजी की ब्रांडिंग सारी की सारी क्रोम में। नीचे आपको ये 2 रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं, दोनों तरफ एक एक, 2 पार्किंग सेंसर्स के साथ। यहाँ पे आ जाता है इसका कैमरा, 360 डिग्री कैमरा आता है इसमें। सो बैक कैमरा यहाँ पे आता है। और रिवर्स लाइट जो कि मैंने आपको बोला, ये आपको हेलोजन बेस आती है। रियर स्किड प्लेट आ जाती है जो कि सिल्वर में है। और बाकी इसके नीचे आप सारा एग्जॉस्ट टिप वगैरह चेक कर सकते हैं, और ये आप सारा इसका सस्पेंशन वगैरह सेट चेक कर सकते हैं। और जो स्पेयर टायर है गाइस वो आपको नीचे देखने को मिलता है, ये आप देख सकते हैं। और अगर मैं बूट की बात करूं तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक स्विच मिल जाता है बूट ओपन करने के लिए, और ये आपको देखने को मिलते हैं इसके नंबर प्लेट लाइट्स जो कि आपको एलईडी में आते हैं। सो यहाँ पे एक वार्निंग का मिल जाता है कि गेट ओपन करने के लिए आप इसको होल्ड ना करें। ग्रैब हैंडल टू क्लोज द बूट, पार्शियल ट्रे आ जाती है यहाँ पे, और ये कुछ मिलता है इसका बूट। सीएनजी है तो उसके हिसाब से आपको बूट थोड़ा कम मिलता है, अदरवाइज आपको 366 लीटर का मिलता है। और अगर इसमें हम बात करें जो ये सीएनजी वाला वेरिएंट है तो इसमें आपको जो बूट मिलता है 210 लीटर्स का मिलता है। तो सेगमेंट के अकॉर्डिंग आपको बूट स्पेस सीएनजी में भी काफी अच्छा मिल जाता है। 1 kg की हुक यहाँ, 1 kg की इधर मिल जाती है, बाकी सारा आप ये बूट वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर इसके नीचे देखें तो यहाँ पे आपको सिलेंडर्स की प्लेसमेंट मिल जाती है, और कोई भी स्पेयर टायर आपको नीचे मिलता है। ये आपको सारी टूल किट आ जाती है, और ये आपको ट्रायंगल आ जाते हैं। सो ये कुछ मिलता है आपको इसका बूट, और एक बार रियर प्रोफाइल देख सकते हैं। सो ये कुछ मिलती है आपको इधर से इसकी लुक जो कि आप देख सकते हैं। और जो इसका फ्यूल टैंक है वो गाइज आपको जो ये मेरे पास सीएनजी है जैसे, तो इसमें आपको कंबाइंड 60 लीटर्स आता है, और वैसे अगर हम बात करें तो वो आपको मिलता है 37 लीटर्स का अगर आप अकेला पेट्रोल के लिए ऑप्ट करते हैं तो चलिए गाइज अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में। मगर उससे पहले मैं आपको इसका हुड दिखा दूं। और हुड में गाइज आपको ये वेरिएंट जैसे कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो ऑफ कोर्स इसमें आपको तीनों इंजन ऑप्शंस ऑफर किए गए हैं। तो मैं पहले आपको इंजन ऑप्शंस बता देता हूं इसमें। तो इसमें आपको तीनों के तीनों इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आपको पता है कि तीनों ही इसमें 1.2 लीटर के आते हैं, और तीनों ही 3 सिलेंडर के साथ आते हैं। तो जो इसमें आपको नॉर्मल पेट्रोल वाला इंजन मिलता है एनए वाला, तो वो मिलता है आपको 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। वो आपको प्रोड्यूस करके देता है 87 की हॉर्स पावर और 115 Nm का टॉर्क।
इसमें आपको 5 स्पीड का AMT भी आ जाता है और 5 स्पीड का मैनुअल भी मिलता है। और एक आता है आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन टर्बो इंजन, जो कि आपको एडवेंचर और इस वेरिएंट में ही मिलता है। और इसमें आपको सिर्फ 6 स्पीड का मैनुअल आता है, कोई भी आपको इसमें AMT वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता या ऑटोमेटिक का। और ये आपको जो प्रोड्यूस करके देता है पावर 118 की bhp और 170 Nm का टॉर्क। और एक जो ये मेरे पास है, तो अब मैं आपको इसका हुड चेक करवाता हूँ। ये मेरे पास CNG वाला है, तो एक बार CNG वाला आप हुड चेक कर सकते हैं। तो भाई ये आपको मिल जाता है इसका इंजन बे, जिसमें आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर CNG वाला इंजन मिलता है। ये आपको प्रोड्यूस करके देता है, जैसे कि मैंने आपको पावर फिगर्स बताए 72 की, और जो टॉर्क मिलती है वो आपको 103 Nm की मिलती है। कोई भी इंजन कवरिंग वगैरह नहीं आती, ये आप देख सकते हैं। बाकी आपको साइड में थोड़े बहुत कवर वगैरह मिल जाता है, और ये आपको वॉशर फ्लूइड के लिए आ जाता है। बाकी सारा आप इंजन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है इसका प्रॉपर इंसुलेशन, और बोनेट आपको एक काफी अच्छे वेट के साथ आता है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इसके ड्राइवर साइड की तरफ। और गाइस एक चीज मैं मिस कर गया कि आपको यहाँ पे ORVMs आ जाते हैं, जो कि आपको पियानो ब्लैक में आते हैं। टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिलता है, नीचे आपको 360 डिग्री कैमरा, तो उसके कैमरा की प्लेसमेंट। इंटीरियर में चलें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका ड्राइवर साइड का डोर पैड ट्रिम, जिसमें आपको ये सिल्वर में इसके डोर हैंडल्स आ जाते हैं। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपने नोटिस की होगी कि ये चीज़ इंप्रूव हुई है। पहले जो पंच आती थी उसमें आपको ये वाली चीज़ नहीं मिलती थी, सिर्फ आपको हैंडल को 2 बार पुल करना पड़ता था और आपका डोर अनलॉक हो जाता था। तो एक सेफ्टी में थोड़ा सा गाइस कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था, मगर अब वो फेसलिफ्ट के बाद टाटा ने ये चीज़ सुधार दी गई है, वो आप नोटिस कर सकते हैं। ORVM के कंट्रोल ऑटो फोल्ड ऑटो एडजस्ट फीचर के साथ। विंडो ये आपको सिर्फ 1 टच डाउन मिलता है ड्राइवर साइड का, और वही इल्यूमिनेशन के साथ मिलता है, बाकी कोई भी इल्यूमिनेशन के साथ नहीं आता। सारा ये प्लास्टिक है, ये आपको व्हाइट में और टेक्सचर में मिलता है। और ये आपको स्पीकर की प्लेसमेंट आ जाती है, बोतल होल्डर और अम्ब्रेला होल्डर। ट्विटर आपको A पिलर पे आते हैं। ये आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं एक बार। सो यहाँ पे आ जाती है आपको इसकी मैन्युअली हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, जो कि आप चेक कर सकते हैं। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आती है सारी की सारी बेस टू टॉप, और ये आपको प्रॉपर डेड पैडल के साथ दोनों पैडल्स आ जाते हैं, क्योंकि ये मेरे पास AMT है। फ्यूल लीड ओपन करने के लिए यहाँ पे लीवर मिल जाता है, बोनेट ओपन करने के लिए यहाँ पे ये प्रॉपर फ्यूज बॉक्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, यहाँ पे कोई भी आपको बटन्स वगैरह नहीं आते। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में। सो गाइस आप एक बार इंटीरियर वगैरह चेक कर सकते हैं टाटा पंच के टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम का, जिसमें आपको 8 इंचेस की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें यहाँ पे आपको ग्राफिक पेस आता है इसका, ये फ्यूल गेज, और यहाँ पे आपको CNG मीटर मिल जाता है। और इधर की तरफ आपको आता है RPM मीटर, बीच में आपको सारा का सारा स्पीडोमीटर, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो सारी की सारी बीच में देखने को मिलती है। सो ये कुछ आपको मिल जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आपको काफी इन्फॉर्मेशन वगैरह देखने को मिलती है, जैसे आप डिस्टेंस देख सकते हैं, टाइम वगैरह देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं CNG इन्फो, व्हीकल इन्फो, सेटिंग्स, लेआउट्स, नेविगेशन वगैरह भी आप इसी में चला सकते हैं। सो ये आप कंपास वगैरह आ जाता है। ट्रिप इन्फो, व्हीकल इन्फो में देखें तो आपको ये TPMS भी आ जाता है। और ये आपको पावर और टॉर्क के फिगर्स में, मतलब वो एक एनिमेशन आता है, जैसे कि अब गाड़ी स्टार्ट है तो जैसे मैं एक्सेलरेट करूंगा वो टॉर्क में आपको ये ग्राफिक्स आता है। सो काफ़ी एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये गियर की नोटिफिकेशन मिल जाती है, नीचे आपको ये FM वगैरह का मिल जाता है, यहाँ पे ओडोमीटर आता है, ऊपर टाइम, और ये आपको डायरेक्शन वगैरह मिल जाती है। सो गाइज ये आपको लगभग ना जो नेक्सॉन के क्रिएटिव प्लस S में आता है, और जो आपको अल्ट्रोज के टॉप में मिलता है वही आपको मिलता है। मगर भाई इसकी कलर थीम थोड़ी अलग है, पर मगर इन्फॉर्मेशन बहुत प्रोवाइड कर देता है ये आपको। सो वो आप चेक कर ही सकते हैं। ऊपर आपकी तरफ यहाँ पे आ जाता है स्पीडोमीटर इसका। सो ये आपको मिल जाता है इसका स्टीयरिंग व्हील, जिसमें आपको टाटा का इल्यूमिनेशन लोगो के साथ आता है। यहाँ पे सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स, यहाँ पे आते हैं आपको इसके MID के कंट्रोल्स। क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं आता, पैडल शिफ्टर आ जाते हैं क्योंकि AMT है। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट, खाली टिल्ट आता है आपको, टेलीस्कोपिक वगैरह नहीं मिलता। रेन सेंसिंग वाइपर्स और ऑटो हेडलैम्प्स आ जाते हैं। और ये आता है गाइज आपको इसका 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, जिसका जो UI है बहुत ही सुंदर मिलता है, और टच रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले आ जाता है इसमें। ये कुछ आपको वॉच के फेसेस वगैरह आ जाते हैं। और अगर हम होम में चलें तो ये कुछ आपको इसकी होम स्क्रीन मिलती है। और अगर इसके मेन्यू वगैरह में चलें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है क्लाइमेट कंट्रोल, तो क्लाइमेट की डिस्प्ले वगैरह भी यहाँ पे आती है, आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको बटन्स भी दिए गए हैं जो कि फिजिकल नहीं है, ऑफ कोर्स आपको टच बेस ही मिलता है। सो
ये आप फोन वगैरह देख सकते हैं, मीडियम वूडियम सारे आपको ये कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं। हारमन का म्यूजिक सिस्टम आता है इसमें आपको 4 स्पीकर्स और 4 ट्विटर्स के साथ। और ये आप सराउंड व्यू जो इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है, सो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको इसका 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है जिसमें आपको ये चारों व्यूज आ जाते हैं। और अगर 3D व्यू देखना है तो आपको ये मिल जाता है, बर्ड व्यू उधर की तरफ मिलेगा, 8 एंगल्स मिल जाते हैं, अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं। फ्रंट टायर्स के व्यूज के लिए ये और बैक के लिए ये। सो ये कुछ आपको इसका कैमरा देखने को मिलता है। एसी वेंट्स के सराउंड में आपको ये वाइट ट्रीटमेंट मिलता है, ये भी सारा प्लास्टिक है, ये भी सारा प्लास्टिक है, ये थोड़े से टेक्सचर में मिलता है और ये गंदा बहुत जल्दी होएगा। सो ये इसके साथ कंसर्न रहेगा। यहाँ पे आपको आ जाते हैं ये एसी का पैनल, एसी कंट्रोल्स का, जिसमें आपको सारे के सारे टच बेस आते हैं, ऑटो एसी आता है सिंगल जोन के साथ, फॉग लैंप्स के लिए स्विच, यहाँ हिल डिसेंट कंट्रोल, हैजर्ड लाइट का स्विच, लॉक अनलॉक, और ये आपको आ जाता है 360 डिग्री कैमरा के लिए जो कि मैंने आपको दिखाया। सीएनजी का स्विच भी यहाँ पे आता है, वायरलेस चार्जिंग पैड और 12 वोल्ट का सॉकेट आता है एक यहाँ पे, और एक आपको 65 वोल्ट का सी टाइप सॉकेट, और एक ये आपको चार्जिंग के लिए या मतलब कनेक्टिविटी के लिए मिल जाता है। वायरलेस चार्जिंग पैड ये आपको मिलता है इसका AMT का जो गियर नोब आता है वो, जो कि आपको टियागो से सेम ही मिलता है लगभग, और अकेला नेक्सॉन में जाके चेंज होता है ये। सो ये मिलता है आपको। और ट्विन कप होल्डर्स आ जाते हैं, हैंड ब्रेक, ये कुछ आपको मिलता है इसका आर्मरेस्ट, और उसके नीचे आपको ये स्पेस मिल जाती है, और ये स्लाइडेबल आता है, फाइब्रिक फिनिश में है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो 2 कंपार्टमेंट में इसका कूल ग्लव बॉक्स आता है विद लाइट फंक्शन। सो ये मेरे को एक बहुत अच्छी चीज लगी। आप इसमें गाइस जो स्टोरेज वगैरह वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट रहता है। ये आप देख सकते हैं कि इसके जो वो हैं ए पिलर्स हैं उनके ऊपर आपको ट्विटर मिल जाता है। सो एयर बैग्स की ब्रांडिंग भी वहां पे मिल जाती है क्योंकि इसमें 6 एयर बैग्स आते हैं। ऑटो IRVM आ जाता है डे नाइट फंक्शन के साथ, कैबिन लैंप LED में, और ये आपको सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है SOS इमरजेंसी का बटन, पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आती है। सनरूफ का जो ओपनिंग वगैरह वो आपको कुछ इतनी मिलती है। सो एक काफी अच्छा एरिया मिल जाता है इलेक्ट्रिक सनरूफ के मुताबिक। और गाइस एक चीज और, प्लीज खोल के कोई भी बाहर मत निकलिएगा चलती गाड़ी में तो खासकर। हाँ, अगर आपने खड़े होके खड़ी गाड़ी में बाहर निकल के फोटोज वगैरह करवानी है वो आप करवा सकते हैं, मगर चलती गाड़ी में अपने बच्चों को और खुद इसमें से बाहर मत निकलिएगा। ये आपको इसकी ब्लाइंड आ जाती है, ये थोड़ी सी फ्लिमसी मिलती है, हर गाड़ी में आती है लगभग, मगर गाइस जो पिछली पंच में ये चीज आती थी ये चीज सुधार दी गई है। सनवाइजर जिस पे टिकट होल्डर आ जाता है, यहाँ पे आपको मिलता है ये मिरर। सो ये कुछ मिलता है आपको फ्रंट से। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके रियर सीट पे, और ये आप देख सकते हैं इसका 90 डिग्री डोर ओपनिंग। सो ये एक बहुत अच्छी चीज लगती है पंच के, मतलब आपको इन एंड आउट होने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ईजी रहता है ये। जो इसका रियर डोर हैंडल है वो C पिलर पे मिलता है पहले जैसे ही। ये इसका रियर डोर पैड ट्रिम आता है, वही आपको डुअल टोन में आता है। ये आपको इसका डोर हैंडल और ट्विटर की प्लेसमेंट, स्पीकर की प्लेसमेंट, बोतल होल्डर, ये सारा आपको प्लास्टिक मिलता है टेक्सचर से में। विंडो अप डाउन का स्विच, और ये आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर में गाइस आप ये पीछे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ जाते हैं, और बीच में आपको ये मिलता है जो आर्मरेस्ट, जिसमें आपको कोई भी कप होल्डर वगैरह नहीं आता। फाइबरिक अपहोल्स्ट्री है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, और इसमें आपको एक आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट आ जाते हैं। सो कुछ ये सेफ्टी फीचर्स जरूर मिल जाते हैं। फाइबरिक अपहोल्स्ट्री सारी की सारी, मगर जो कलर है अपहोल्स्ट्री का वो बहुत सुंदर मिलता है आपको। और अगर इंटीरियर में चलें तो यहाँ पे आपको आ जाते हैं इसके AC वेंट्स, जो कि आपको चार्जिंग पोर्ट के साथ आते हैं। 15 वॉट का आपको पीछे चार्जिंग मिलता है, और ये आप एक बार व्यू चेक कर सकते हैं फ्रॉम द बैक सीट। एयर बैग्स की ब्रांडिंग यहाँ पे, सीट बेल्ट जो है वो आपको नॉर्मल मिलती है, कोई भी हाइट एडजस्टेबल के साथ नहीं आती। ये आपको मिल जाता है ग्रैब हैंडल और हुक सेम इधर। और जो स्पेस है गाइस, ये सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग सेट है, मेरी हाइट 6'3" है। सो उसके मुकाबले आप स्पेस वगैरह देख सकते हैं। मेरे को जो लेग रूम, नी रूम है, मतलब नी रूम तो ऑलमोस्ट टच हो चुका है, और जो लेग रूम है वो आपको अच्छा मिल जाता है। स्कूप्ड आउट सीट्स मिलती हैं मैगजीन होल्डर्स के साथ, और जो हेड रूम है गाइस वो भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। मेरी हाइट जैसे कि मैंने आपको बताया 6'3" है, तो हेयर्स वगैरह तो नहीं मेरे टच हो रहे, मगर फिर भी आपको जो हेड रूम वगैरह है वो काफी अच्छा मिल जाता है, तो वो आप देख सकते हैं। और ये कुछ मिलता है गाइस आपको पंच का इंटीरियर। सो भाई कैसी लगी आपको ये ऑल न्यू टाटा पंच का टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम
और ये वीडियो भी आपको कैसी लगी, तो प्लीज़ लेट मी नो योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। और अगर गाइस आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप बाई करना चाहते हैं कोई भी टाटा की गाड़ी तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सिद्धम टाटा मोटर्स, इनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो यहाँ पे अगर आप मेरी रेफरेंस से आएंगे आपको काफ़ी जल्दी गाड़ी प्रोवाइड कर दी जाएगी और जो डिस्काउंट्स वगैरह हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, या ऑफर्स वगैरह हैं। हालांकि पंच नहीं आई है तो कोई ऑफर्स वगैरह नहीं मिलेंगे, मगर फिर भी एक आपको कोई रेफरेंस से कोई डिस्काउंट होता हुआ वो आपको जरूर मिलेगा, अदरवाइज आपको गाड़ी जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इसका सीएनजी में टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम है, तो टाटा ने इसमें गाइस बहुत अच्छा खेला गया टाटा ने कि सीएनजी में एएमटी दे दिया। मगर बहुत से लोग जो सीएनजी को बाय तो करना चाहते हैं मगर एएमटी ना होने की वजह से आजकल बढ़ते ट्रैफिक में तो वो छोड़ देते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके आपको प्योर वेरिएंट से सीएनजी में ऑटोमेटिक मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो आप देख सकते हैं ये। सो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा मतलब एक पैकेज है अगर स्मॉल फैमिलीज के लिए देखा जाए तो गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। सो गाइज मिलते हैं वो अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।